बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे, बहुत अहम खबरें हैं। रात दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर मैंने बात करनी है। एक तो जनाब साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके घर पर एक क्रैकर हमला हुआ है। कुछ इतलात आ रही है कि कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने आके क्रैकर हमला किया, यानी ग्रेनेड फेंका उनकी घर के गैराज में, लेकिन उनके बेटे को कुछ धमकियां दी जा रही थी। ये माजरा क्या, इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से एक बहुत ही बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। और आज पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है। मुझे जो है लग रहा है, या महसूस ऐसा हो रहा है, कुछ इत्तलात भी छोटी मोटी है कि तहरीक इंसाफ कहीं इस इलेक्शन का बाइकआउट तो नहीं करने जाएगी, यानी कि तहरीक इंसाफ कहीं बाइकआउट की तरफ तो नहीं चली जाएगी। हालात जिस तरफ जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, इस पर बात करूंगा। और नाज़रीन हम बात करेंगे, गुज़िश्ता रात बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिली, जब बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके आने वाले जो पुरअमन शुरका हैं, बलूचिस्तान जेनोसाइड मार्च के, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इस्लामाबाद में सर्दी बड़ी शदीद है, उन लोगों के ऊपर पानी फेंका गया वाटर कैनन से, आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक और स्टूपिड किस्म का डिसीजन था, ये जिसका भी था। इस पर बात करूंगा मैं। और अमजद न्याजी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। अमजद न्याजी का एक वीडियो बयान चल रहा था कि उन्होंने सियासत से और तहरीक इंसाफ से रद्दी इख्तियार करी, लेकिन उनके खानदानी ज़राए से जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और साइफर केस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक तो आज इस केस की आज से समाअत भी शुरू हो रही है। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ जो जेल में ट्रायल हो रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट ने जो स्टोरी दिया वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर बात नहीं मैं करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो साइफर से ही स्टार्ट करते हैं। आज साइफर केस में इमरान खान के इन कैमरा ट्रायल, यानी जो जेल ट्रायल है, चूँकि आपको पता है कि पिछली समाअत पे जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत है जो कि साइफर केस की समाअत कर रही है, उस अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया था कि इस केस के हवाले से अब आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया कहीं पर भी बात नहीं कर सकते। इवन इमरान खान की फैमिली या शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, वो भी चूंकि अटेंड करती है इस समाअत को, तो वो भी बाहर जाके इस समाअत के बारे में एक लफ्ज़ भी किसी के साथ नहीं बयान कर सकते। तो इस पर इमरान खान साहब ने 3-4 रोज़ पहले अपने वकला को यह हदायत जारी की थी कि आपने जाके चैलेंज करना है इस इन कैमरा ट्रायल के मामले को। ओपन ट्रायल के लिए आप जाकर दरखास्त करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस पर जज मियां गुल हसन औरंगजेब को जो है ये दी गई है पटिशन, यानी उनके पास लगी है और आज वो इस केस की समाअत करेंगे। इसमें नाज़रीन साइफर का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान की ज़मानत लग गई है, ज़मानत की दरखास्त जो है वो सुनी जाएगी, बेंच बन गया हुआ है। और दूसरा, इसमें इंटरसेप्ट ने एक स्टोरी दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने पिछले महीने खबर दी थी, आपको याद है, 1 नवंबर को, कि साइफर जो है उसकी गुमशुदा कॉपी मिल गई है। और ये कॉपी जो है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से बरामद हुई है और ये कॉपी जो है एक बंद डब्बे में थी, वहाँ से बरामद हुई थी और अब ये वजारत खारजा को भिजवा दी गई है काबीना की मंजूरी से। अब जनाब साइफर के बारे से 2 रोज़ पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर थी। इसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी, लेकिन खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। खबर ये थी जनाब कि उस खबर में इंटरसेप्ट ने, जो कि अमरीकी एक जरीदा है, इंटरसेप्ट ने पहले भी एक खबर दी थी साइफर के हवाले से, उसका कंटेंट छापा था। और अब इंटरसेप्ट ने यह लिखा है कि आईएसआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। इंटरसेप्ट ये कहता है कि आईएसआई की एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, हमारे हमें मौसूल हुई है, जिसमें यह कहा गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है कि इमरान खान की जानिब से साइफर जो लहराया गया था इस्लामाबाद के जलसे में, या उसके कंटेंट पे जो बात की गई थी, उससे साइफर के हवाले से जो खुफिया कम्युनिकेशन होती है, जो कोड होता है, जो लैंग्वेज होती है, कोडेड लैंग्वेज होती है, वो कोड पाकिस्तान का, उसकी सिक्रेसी जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ या लीक नहीं हुई। यानी इससे किसी किस्म का पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ जो इमरान खान ने मुबैना तौर पर अपने हैंडल किया है इस साइफर को। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के इमरान खान की फेवर में। और देखते हैं ये रिपोर्ट अगर वाक़तन दी गई है आईएसआई की जानिब से, तो फिर तो इस केस में इमरान खान को सज़ा एक दिन की भी नहीं दी जा सकती। दूसरा जो अहम मामला है वो जनाब यह है कि अमजद न्याजी के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। अमजद न्याजी की वीडियो एक आई थी कि जिसमें अमजद न्याजी ने कहा, कह रहे हैं जनाब कि मैं सियासत से भी अलग हो रहा हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अलग हो रहा हूँ। और आपको याद है कि पिछले महीने, बल्कि आज से 3 हफ्ते पहले,
अमजद न्याज़ी के वाले से रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और बेटों ने बताया कि उनके वालिद को जेल में बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज अमजद न्याज़ी के फैमिली ज़राए से जो खबर सामने आई है, जो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह हैं, सदर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मेरी अमजद न्याज़ी के घर वालों से गुफ्तगू हुई है और जो बयान चल रहा है अमजद न्याज़ी का, वो बिल्कुल झूठ है, वो दबाव में लिया गया है। अमजद न्याज़ी ने ना तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ी है, ना सियासत छोड़ी है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अमजद न्याज़ी किसी भी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके तो उनके घर से कोई भी फ़र्द जो है, उनका इमीडिएट फैमिली मेंबर, वो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मियाँ वाली से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। मियाँ वाली के दूसरे हल्के से इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया हुआ है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जनाब, उमैर न्याज़ी के वालिद ज़ियाउल्लाह न्याज़ी से गुज़िश्ता रोज़ मियाँ वाली में ही कागज़ात नामज़दगी छीन लिए गए। ये दावा किया उमैर न्याज़ी ने और कागज़ात नामज़दगी एक डीएसपी ने छीने उनसे। इसके अलावा भी जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी के पीएस जो है, उनसे भी कागज़ात नामज़दगी जो है वो पुलिस की जानिब से छीन लिए जाने की इत्तलात कल सामने आई थी। फिर मियाँ शफ़ीक आरई के हवाले से तो खैर वो दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। जो जहांगीर तरीन के इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं, उनके बारे में एक खबर तो ये आ रही है कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली थी कुछ महीने पहले और उन्होंने ये सीट जो है वो जहांगीर खान तरीन के लिए छोड़ी है, लोधरा वाली। एक मौक़िफ़ ये आ रहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में थे और इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में एक सादा तहरीर पकड़ा के उन्हें कहा गया कि आप सियासत से अलग हो जाएँ। लेकिन मुझे जहांगीर तरीन वाली जो है स्टोरी उसमें है, बल्कि मियाँ शफ़ीक जो है वो जहांगीर तरीन के शायद कवरिंग कैंडिडेट भी इस इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा, मंडी बाउद्दीन से फैज़ुल हसन शाह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो विथड्रॉ हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें प्रेशर डाल के विथड्रॉ किया गया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन है, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर से जो इत्तलात आ रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस तरह हमने कल देखा कि 65 अफराद की एक फहरिस्त आ गई कि उनकी गिरफ्तारी मांग ली है, उनकी गिरफ्तारी के वारंट के लिए अप्रोच किया पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर 9 मई के सानहे के साथ जोड़ के इन लोगों को, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी थे, बाकी तहरीक इंसाफ के लोग थे। और उसमें जुल्फ़ी बुखारी ने तो ट्वीट करके बताया है कि 9 मई को ये सानिया हुआ था और उससे 12 दिन पहले मैं बरतानिया जा चुका था, तो मेरा इस मामले के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो पाकिस्तान के अंदर था ही नहीं उस वक़्त। तो इससे एक बड़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि जुल्फ़ी बुखारी ने अटक से इलेक्शन लड़ना था, बाकी उन्होंने आना था कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के लिए, लेकिन अब चूँकि वारंट नहीं कर रहा है, तो पता नहीं अब वो आते हैं या नहीं आते। अगली वीडियो के अंदर मैं उनसे बात करके आप तक उनका मौक़िफ़ पहुँचाऊँगा कि वो फिर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन इससे एक चीज़ नज़र आ रही है कि हिरासा करके, प्रेशर में डाल के तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, तगड़े जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको इस दौर से बाहर करना नज़र आ रहा है। दूसरा, अगर ये सिलसिला तेज़ हो गया, मैं दोबारा इस पे बात कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी बात की थी, अब मैं ज़रा खुल के इस पे बात करता हूँ। मुझे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मुझे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो इस वक़्त की जो सूरत हाल है, और कुछ, यानी मैं अपने ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो दावा कर रहा हूँ, कुछ अपने तज्ज़िये की बेसिस पे और कुछ दस्तयाब मालूमात की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि बल्ले का इंतखाबी निशान भी तहरीक इंसाफ से छीने जाने का जो एक थ्योरी चल रही है कि ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर सकती है। चूँकि तहरीक इंसाफ अगर बल्ले के इंतखाबी निशान पर लड़ती है, फिर तो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान के साथ हो रहा है, तो उससे एक चीज़ जो है वो फिर जो नज़र आ रही है, वो तहरीक इंसाफ को फिर लगता है कि इलेक्शन से बाइकआउट की तरफ धकेला जा रहा है। और दस्तयाब मालूमात और एनालिसिस मेरा ये कहता है कि अगर बिल्कुल ही बेबस कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हर तरफ से इलेक्शन के अंदर कहीं कोई उम्मीद अगर नज़र ना आ रही हुई मुकाबला करने की, इलेक्शन में उतरने की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकती है। आप ये दिन, तारीख, टाइम नोट कर लीजिए। मुझे जो सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो अनफॉर्चुनेटली, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सूरत हाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि इंडिकेशन जो है वो इस तरह का मिल रहा है कि तहरीक, अभी तक तो कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम ऐसा एक्सट्रीम स्टेप कभी नहीं उठाएंगे इलेक्शन के बाइकआउट का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है, एक मुझे हंच आ रहा है कि ये सूरत हाल इस तरफ जा सकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ को मेरा मशवरा तो यह है कि बिल्कुल जितने भी बुरे हालात हों, जितने भी नामुसाद हालात हों, उसमें हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेकर फिर इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है इलेक्शन का, तो फिर आपका क्लेम ही इलेक्शन के ऊपर ख़त्म हो जाता है। फिर आप इस इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन या सिलेक्शन नहीं कह सकते कि आप तो इस दौड़ से ही बाहर हो गए, फिर तो आपसे सारे प्रोसेस को खुद लेजिटिमाइज करने की एक बात होगी।
लेकिन अगर ऐसी कोई बात सोची भी जा रही है कहीं पे भी, तो इसमें तहरीक इंसाफ को अपनी राय बदलनी चाहिए और इलेक्शन में चाहे जितने भी बुरे हालात हों, हर सूरत में इंतखाबात में जाना चाहिए। बाकी जो मामला है जनाब साकिब निसार साहब का, उनके घर पे गुज़िश्ता रात एक दस्ती बम फेंका गया, जो हैंड ग्रेनेड है वो फेंका गया। साकिब निसार कुछ देर पहले ही घर पर वापस आए थे, साबिक चीफ जस्टिस, और उनको जो सरकारी गाड़ी मिली हुई है वो गाड़ी डैमेज हुई, उनके गैराज में ये दस्ती बम मोटरसाइकिल सवारों ने फेंके हैं। और कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं, मैं किसी एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का एक कारकुन का भी उनका पढ़ रहा था मैं, मौक़िफ़ उनका, कि कहा यह जा रहा, बताया जा रहा है कि साकिब निसार के बेटे को पिछले कुछ दिनों से कुछ धमकियाँ मिल रही थीं। अब वो धमकियाँ क्या थी, कौन दे रहा था, इस पर मज़ीद वज़ाहत सामने नहीं आ सकी। आज उम्मीद है कि इस पर सारी वज़ाहत खुलकर सामने आ जाएगी कि ये मामला एक्चुअली है क्या, कौन हो सकता है इस हमले के पीछे। बाकी गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान से आए जो मुज़ाहिरीन हैं, उनके हवाले से मैं ज़रा दिल खोल के बात करना चाह रहा हूँ। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, इतना मेरा दिल दुखा कि इस्लामाबाद के अंदर शदीद सर्दी है इस वक़्त, और रात के जो बलूचिस्तान से आने वाले जो पुरअमन मुज़ाहिरीन हैं, जो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ या जो कत्ल होता है किसी बंदे को, यानी कि मारे जाने के ख़िलाफ़, वो कहते हैं हमारे कुछ बंदों को मारा गया है। रिसेंटली जो बालाच मरी है, उनकी एक एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। उस मामले को पहले बलूचिस्तान के अंदर मिसहैंडल किया गया, और बाद में अब आप देखें कि इन सारे मामलात को लेकर वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान जेनोसाइड के नाम से एक लॉन्ग मार्च चला बलूचिस्तान से, तुर्बत से निकला ये, और होते होते पूरे सिंध से, पंजाब से अब ये पहुंच चुका है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था गुज़श्ता रात इस पुरअमन मार्च के शुरका को, और पुलिस ने ये किया कि पहले पिंडी की पुलिस ने ज़दोकोब किया इन्हें, घसीटा वगैरह। फिर इस्लामाबाद में दाखिल होने पर ये लोग प्रेस क्लब जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उस तरफ इन्हें नहीं जाने दिया गया, और बड़ी शदीद किस्म की फिर ये लोग सड़क पर बैठ के इन्हें रोका गया था 26 नंबर के करीब। पहले इन्हें पार्क में जाने का कहा गया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो प्रेस क्लब ही जाना है। तो इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, इन्हें आंसू गैस की इन पर शेलिंग की गई, और शदीद सर्दी में इनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, वाटर कैनन से इनके ऊपर पानी फेंका गया। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, ये अपना हक मांगने आए हैं। आप अगर इनका हक नहीं दे सकते, हक क्या आपने देना है, हक किसी ने क्या देना है। सिर्फ अगर इस वक्त आप देखें, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से, लापता अफराद कमीशन के जो सरबराह हैं वो अपने आप के बारे में क्लेम करते हैं जस्टिस जावेद इकबाल के मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। ये सारे की लोग जो है इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती, या थोड़ी सी भी इनके अंदर अगर थोड़ी सी एम्पैथी होती, तो ये लोग जाते, ये रास्ता देते कि भाई आने दें, हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, हमारे अपने मजलूम शहरी हैं, या इनके ग्रीवेंसेस हैं, रियासत से इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं, रियासत समझती भी है अगर कि वो गलत हैं, लेकिन आप उन्हें सुन तो सकते हैं, आप उनसे बैठ के उनकी दादरसी तो कर सकते हैं। वो लोग, उनके प्यारे, किसी का प्यारा कोई उठा लिया गया, किसी का प्यारा किसी एनकाउंटर में मारा गया, वो बड़े दुखी दिल के साथ निकले थे बलूचिस्तान से इस्लामाबाद के लिए। इस तरह के इक़दामात से जो इस्लामाबाद पुलिस ने किए हैं, उठाए हैं उनके साथ, मैं समझता हूँ कि इससे उन लोगों की रियासत के ख़िलाफ़ मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत बढ़ेगी। हुब्बुल वतनी को आप रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत में तब्दील करेंगे इस तरह के इक़दामात से, बल्कि आप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस या जो भी, मैं समझता हूँ कि सबको इनके पास चल के जाना चाहिए और बैठ के इनकी सारी बात सुननी चाहिए। इनकी जायज़ डिमांड जो है वो पूरी होनी चाहिए, इनको दिलासा देना चाहिए। इनको जो है रियासत इनकी ज़ख्मों पे नमक पाशी के बजाय मरहम रखे, तो एक बहुत ही अच्छा और एहसन फ़ैसला होगा। जो गुज़िश्ता रात हुआ, देख के मेरा दिल बड़ा दुखा। बड़े अफ़सोसनाक मनाज़िर थे, ख़वातीन भी थीं जो कि अपने अहल-ए-खाना के लिए हक़ मांगने के लिए उनके लिए आई हैं। अगर आप उन्हें उनका हक़ नहीं दे सकते तो खुदारा उन पर ज़ुल्म मत कीजिए, उनकी बात ज़रूर सुन लीजिए। उसके बाद आप उन्हें, अगर आप उनकी बात सुन भी लेते हैं, उन्हें यकीन भी दिला देते हैं कि हाँ, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, आपकी शिकायत हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो कमीशन भी आप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 100 इक़दामात होते हैं अगले को तसल्ली दिलाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये एरोगेंस जो है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस एरोगेंस को बदलिए, और ये अपने मुल्क के लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनकी मोहब्बत को नफ़रत में ना बदलने दीजिए। इससे पहले कि वो बदल जाए, इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए रियासत को, और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।